हेलो एंड वेलकम टू एसजी फ्रेंचाइज एडवाइस। मैं हूं आपका दोस्त सुमित और हम डायरेक्टली शुरू कर रहे हैं बास्किन रॉबिन्स फ्रेंचाइज इंडिया रिव्यू। दोस्तों, बास्किन रॉबिन्स के लोगो में एक राज छुपा है और वो राज है उसका यूएसपी। यूएसपी का मतलब होता है कि वो खासियत जो किसी ब्रांड को अपने कंपटीशन से अलग बनाती है। इस लोगो को ध्यान से देखिए, जो पिंक वाला पार्ट है वो एक्चुअली में 31 है। नोटिस किया? तो ये 31 क्या है और ये क्यों है? ये 31 बेसिकली रिप्रेजेंट करता है 31 अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम जो बास्किन रॉबिन्स स्टोर्स पर हमेशा मिलती हैं और ये बास्किन रॉबिन्स का यूएसपी है। इतना ही नहीं, बास्किन रॉबिन्स हर महीने एक नया फ्लेवर इंट्रोड्यूस करता है, तो इस तरह से उसके कस्टमर्स को हमेशा कुछ नया ट्राई करने को जरूर मिल जाता है। 31 फ्लेवर्स की आइसक्रीम के अलावा फ्रेंचाइजी को बेचने के लिए और भी कई अन्य प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि संडेज, आइसक्रीम एंड केक रोल, ब्राउनी विद आइसक्रीम, वॉफल्स विद आइसक्रीम, आइसक्रीम केक एंड मिल्क शेक्स। सभी फ्रेंचाइजीज को आइसक्रीम के 31 फ्लेवर्स तो बेचने को मिलते ही हैं, बाकी प्रोडक्ट्स अलग अलग फ्रेंचाइज मॉडल के अकॉर्डिंग मिलते हैं। बास्किन रॉबिन्स के 3 फ्रेंचाइज मॉडल हैं। पहला है कियोस्क, दूसरा है पार्लर और तीसरा है लाउंज। इन तीनों बास्किन रॉबिन्स फ्रेंचाइज मॉडल में से कौन सा मॉडल लेना बेटर होगा, ये जानने के लिए हम मॉडल वाइज बास्किन रॉबिन्स फ्रेंचाइज रिव्यू करेंगे और जानेंगे तीनों मॉडल्स के कॉस्ट एंड रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों, बास्किन रॉबिन्स फ्रेंचाइज मॉडल की कॉस्ट एंड रिक्वायरमेंट को हमें इस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा कि बास्किन रॉबिन्स दुनिया के टॉप इंटरनेशनल आइसक्रीम ब्रांड्स में से एक है, जिसका इतिहास 75 साल से भी ज्यादा पुराना है, जो दुनिया के 50 से अधिक देशों में 8000 से अधिक लोकेशंस पर मौजूद है और ये भारत के 200 से अधिक शहरों में 750 से ज्यादा लोकेशंस पर प्रेजेंट है। इन शॉर्ट, ये एक ट्रूली ग्लोबल ब्रांड है। तो चलिए अब जानते हैं बास्किन रॉबिन्स फ्रेंचाइज रिक्वायरमेंट्स और शुरुआत करते हैं कियोस्क मॉडल से। बास्किन रॉबिन्स कियोस्क मॉडल की स्पेस रिक्वायरमेंट है 150 से 175 स्क्वायर फीट। इस फ्रेंचाइज मॉडल का बेस्ट पार्ट यह है कि इसको लेकर कंपनी फ्लेक्सिबल है। अगर किसी अच्छे मॉल में, मतलब कि जहां अच्छी फुटफॉल हो या भीड़ भाड़ हो, अगर 150 स्क्वायर फीट की जगह नहीं मिल रही है तो कंपनी इसको 75 से 100 स्क्वायर फीट में भी एडजस्ट कर लेती है। और बास्किन रॉबिन्स के सभी फ्रेंचाइज मॉडल्स में से ये सबसे पॉपुलर फ्रेंचाइज मॉडल है। दोस्तों, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट हम जानेंगे बास्किन रॉबिन्स फ्रेंचाइज कॉस्ट ऑफ कियोस्क मॉडल। इसके लिए हमें 3 टाइप के एक्सपेंसेस को जोड़ना होगा, जिसमें पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर या शुरू करने के खर्चे या सेटअप कॉस्ट, जैसे कि इंटीरियर्स, फर्नीचर, ब्रांडिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, अदर एक्सपेंसेस एंड फ्रेंचाइज फीस। और फ्रेंचाइज फीस के अंतर्गत ट्रेनिंग, सपोर्ट एंड स्टोर ओपनिंग एक्सपेंसेस कवर होते हैं। तो जब इन सब एक्सपेंसेस को जोड़ा जाता है तो ये आता है 13 लाख के करीब। अब इसमें हम ऐड करेंगे बाकी 2 एक्सपेंसेस, स्टॉक एंड प्रॉपर्टी डिपॉजिट। ये ऐसे खर्चे हैं जो बाद में रिकवर हो जाते हैं, मगर शुरू में तो हमें ये करने पड़ते हैं, जिससे हमारा कैश आउटफ्लो तो होता ही है। इसलिए इन दोनों खर्चों को इन्वेस्टमेंट बजट बनाते समय कंसीडर किया जाता है। तो ये दोनों एक्सपेंसेस ऐड करने के बाद कियोस्क मॉडल का इन्वेस्टमेंट बजट हो जाता है 18 to 20 लाख रुपीस। दूसरा बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम फ्रेंचाइज मॉडल है पार्लर, जिसके लिए 300 से 400 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है और ये यूजुअली मार्केट एरिया में किया जाता है या उसके जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह पर किया जाता है, जिस वजह से इस मॉडल के लिए अच्छी लोकेशन और अच्छी विजिबिलिटी बहुत आवश्यक है और अच्छी विजिबिलिटी के लिए 10 से 12 फीट का फ्रंटेज रिक्वायर्ड होगा। इस मॉडल में सेटअप कॉस्ट या शुरुआती खर्चे 18 लाख के करीब होते हैं और स्टॉक एंड प्रॉपर्टी डिपॉजिट जोड़कर इन्वेस्टमेंट बजट होता है 27 से 29 लाख। और हमारा तीसरा बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम फ्रेंचाइज मॉडल है लाउंज, जिसके लिए 500 स्क्वायर फीट या उससे अधिक की जगह रिक्वायर्ड होती है। ये मॉडल बहुत कम देखने में मिलता है। इस फ्रेंचाइज मॉडल के लिए प्रॉपर्टी का फ्रंटेज कम से कम 15 फीट का होना चाहिए। इस फ्रेंचाइज मॉडल का सेटअप कॉस्ट होता है अप्रोक्सीमेटली 25 लाख और स्टॉक एंड प्रॉपर्टी डिपॉजिट जोड़कर इन्वेस्टमेंट बजट होता है 37 से 40 लाख के अप्रोक्सीमेट। दोस्तों, यहां आपको 2 बातों का ध्यान देना है। पहला, टोटल एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते समय आप प्रॉपर्टी डिपॉजिट का वो अमाउंट लेंगे जो आपके एरिया में चल रहा है।
अब ये अमाउंट मेरे द्वारा बताए गए अमाउंट से कम या ज्यादा हो सकता है, तो इससे आपका बजट सटीक बनेगा। दूसरी बात का जो ध्यान रखना है वो ये है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या शुरुआती करने के खर्चे समय समय पर बदलते रहते हैं, इंक्लूडिंग द स्टॉक रिक्वायरमेंट। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले कंपनी से कांटेक्ट करके अपडेटेड इंफॉर्मेशन ले लें, और ये करने के लिए आपको baskinrobbinsindia.com वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको अपर राइट हैंड कॉर्नर पर पार्टनर विद अस दिखेगा, उस पर क्लिक करना है और फिर जो पेज खुलेगा उसमें हम थोड़ा नीचे आएंगे और ये फॉर्म भरेंगे। ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है जो आसानी से भरा जा सकता है। इसके बाद कंपनी आपको कांटेक्ट करके सभी डिटेल्स दे देगी और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप कंपनी से पूछ सकते हैं, आपको उनका आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं बास्किन रॉबिन्स फ्रेंचाइज मार्जिन। दोस्तों, बास्किन रॉबिन्स फ्रेंचाइज प्रॉफिट मार्जिन सेल का 48 से 53% है, डिपेंडिंग फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। तो ऑन एन एवरेज हम टोटल सेल का 50% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन मानकर चल सकते हैं। अब अगर इस ग्रॉस मार्जिन में से अपने खर्चे घटा दें, जैसे कि रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एक्सपेंसेस, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मगर दोस्तों, यहां सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आइसक्रीम बिजनेस में उतरना भी चाहिए या नहीं। अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं, वो भी डेटा के साथ, तो ये वीडियो आपके लिए है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।